हेलो दोस्तों, RCST चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बिहार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको 0.3 में सहायक फुल होगा। चलिए जाने क्वेश्चन के बारे में। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। इसका आंसर हो जाएगा डी, भूमध्य सागर। आंसर डी। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, गोविंद मोहन, जेम्स ऑगस्ट हिक्की या विनोबा भावे। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्ट हिक्की। आंसर सी। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देश आई थी? चीन, जापान, कोरिया। बी, यूनान, चीन, जापान, कोरिया, यूनान, जर्मनी। इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन, जापान, कोरिया। आंसर ए। कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है, उद्गम स्थल है भारत में, नेपाल में, चीन में, बांग्लादेश में। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? 8,848, 8,611 मीटर, 8,598 मीटर, 8,172 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी, 8,611 मीटर। आंसर बी। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? गोखुर झील, क्रिकेटर झील, लुंगुन झील, हिमानी झील। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेटर झील। आंसर बी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। इसका आंसर हो जाएगा डी, कावेरी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर में, चेरापूंजी में, मंसीराम में, गुवाहाटी में। इसका आंसर हो जाएगा सी, मंसीराम में। सीमीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा में। किस वर्ष सरकार द्वारा पादप उद्यान को वित्तीय तथा तकनीक सहायता दी जा रही है? 1984 में, 1992 में, 1985 में, 1997 में। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1992 में। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? जो उच्च जन्म दर, उच्च जीवन प्रत्याशा, उच्च मृत्यु दर, अत्यधिक विवाहित जोड़े। इसका आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का घटक नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, लिंग अनुपात। इसका आंसर हो जाएगा लिंग अनुपात। आंसर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। 24.3%, 10%, 18%, 16%। इसका आंसर हो जाएगा 24.3%। आंसर ए। ब्रह्मपुत्र
नदी का बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, जामुना, सुरमा, कर्णफुली। इसका आंसर हो जाएगा जमुना, आंसर बी। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? भारत नेपाल, नेपाल भूटान, नेपाल तिब्बत, भूटान तिब्बत। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल तिब्बत, आंसर सी। भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है उद्योग पर, कृषि पर, पर्यटन पर, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्यटन पर। मापनी क्या है? अनुपात है, कथन है, दूरी है, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अनुपात है, आंसर ए। एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? अनंत पर, बहुत बहुत बड़ा, छोटा, बहुत छोटा। इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुत छोटा। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल है? 72%, 82%, 85%, 92%। इसका आंसर हो जाएगा डी, 92%। खनिज खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके संगठन के लिए डैश लेते हैं। सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, केवल एक वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा सी, लाखों वर्ष। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है। कोयला है, सोना है, सिलिकॉन है, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कोयला, आंसर ए। डैश भारत के कुल सतह का क्षेत्र का 30% है। मरुस्थल है, पर्वत है, मैदान है, पठार है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्वत है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ग्रामीण बैंक है, स्थानीय साहूकार है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, सहकारी एजेंसियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थानीय साहूकार। विश्व जल के जल वृत्तों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। 5%, 20%, 10%, 30%। इसका आंसर हो जाएगा सी, 10%। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? 1/4, आधा, 3/4, 2/3। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3/4, आंसर सी। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है? 2.5, 75%, 25%, 0.5%। इसका आंसर हो जाएगा ए, 2.5%, आंसर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात। आंसर हो जाएगा बी, असम। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है? सीसा है, कापर है, टीन है, चूना पत्थर है। इसका आंसर हो जाएगा डी, चूना पत्थर। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल है, गंगा डॉल्फिन है, व्हेल है, कछुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी, गंगा डॉल्फिन। आंसर बी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 22 मार्च को, प्रत्येक 22 अप्रैल को, प्रत्येक 22 जून को, प्रत्येक 22 नवंबर को। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 22 मई को। आंसर ए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आक्षी स्टडी चैनल पे आप सब बने रहें। हम आप सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। धन्यवाद।